नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक के 11 पदों की बहुत सुंदर चर्चा की गई है। हमने देखा कि सम्यक दृष्टि जो है 8 प्रकार के मदों से जो है वो रहित होता है। उसमें किसी प्रकार का जो है ये मद नहीं पाया जाता है। आज हम देखेंगे 26 नंबर का श्लोक कि धर्मात्मा जो व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करता है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि कोई व्यक्ति मद में चूर होकर के कहीं धर्मात्मा का अपमान तो नहीं कर रहा है, तिरस्कार तो नहीं कर रहा है। क्योंकि यदि वो धर्मात्मा का तिरस्कार कर रहा है तो सच में वो धर्मात्मा का नहीं, अपने ही धर्म का तिरस्कार कर रहा है, अपमान कर रहा है। इसलिए हमें कुछ भी किसी प्रकार से पुण्य से जो भी प्राप्त हो उसमें कहीं कोई ऐसा भाव गर्व का नहीं आना चाहिए। आइए सबसे पहले 26 नंबर का इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। स्मयेन स्मयेन योन्या योन्या नत्येति नत्येति स्मयेन योन्या नत्येति स्मयेन योन्या नत्येति धर्म स्थान धर्म स्थान गर्विताशयः गर्विताशयः धर्म स्थान गर्विताशयः धर्म स्थान गर्विताशयः सोतेति श्वेतेति सोतेति सोत्येति धर्ममात्मीयं धर्मात्मीयं न धर्मो न धर्मो धार्मकैर्विना। धार्मकैर्विना। एक बार पूरा श्लोक उच्चारण करते हैं। स्मयेन्योन्या नत्येति धर्मस्थान गर्विताशयः श्रोतेति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मकैर्विनः। एक बार अब इसका अपन अन्वयार्थ देखते हैं। स्मयेन मतलब होता है मद, मद से, उपर्युक्त मद से, गर्विताशयः गर्वचित्त होता हुआ, यह जो पुरुष धर्म स्थान रत्नत्रय रूप धर्म में स्थित अन्य जीवों को अत्येति तिरस्कार करता है, सह वह आत्मीयम अपने धर्म को अत्येति तिरस्कार करता है। यतः क्योंकि धार्मक ही विना धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता है। आप श्लोक में देखेंगे स्मयेन, इसमें कहते हैं मद को, गर्व को, और यहाँ पर तृतीया का एक वचन है स्मयेन, मद से, गर्व से, गर्व के द्वारा, अभिमान के द्वारा संधि करेंगे। यह अन्यान अत्येति, क्या संधि निकलेगी? यह अन्यान यत्येति, यह मतलब जो, अन्यान अन्य जीवों को, अन्यान कैसा हो गया? द्वितीया का बहुवचन, अन्यान अन्य जीवों को अत्येति तिरस्कार करता है। अत्येति मतलब होता है तिरस्कार करता है, जो अन्य जीवों को तिरस्कार करता है। कौन से अन्य जीव? धर्म स्थान, जो धर्म के स्थान मतलब धर्म में जो स्थित हैं, स्थान धर्म के जो स्थान है, आलय है, ऐसे धर्मात्मा अन्य जीवों के, जो धर्मात्मा है, धर्म में स्थित अन्य जीवों को अत्येति क्या करता है? तिरस्कार करता है। क्यों तिरस्कार करता है? गर्वित आशयः
गर्वित जिसका आशय है, मतलब गर्वित चित्त होता हुआ, गर्व से फूला हुआ, अहंकार से फूला हुआ, जो मद में चूर है, ऐसा जो व्यक्ति है, मद से, अभिमान से, जो धर्म में जो स्थित धर्मात्मा है, उनका क्या करता है? तिरस्कार करता है। तो कह रहे हैं सो अत्येति, वह तिरस्कार करता है, सह अत्येति, वह तिरस्कार करता है। किसका करता है? धर्मम आत्मीयम, आत्मीयम अपने ही धर्मम, धर्म का तिरस्कार करता है। धर्मम आत्मीयम, धर्म को तिरस्कार करता है। कौन से धर्म को? आत्मीयम, अपने धर्म का तिरस्कार करता है। क्योंकि यहाँ लिखा है ना धर्मो धार्मिकैर्विनः, ना धर्मो धार्मिकैर्विनः, क्योंकि धर्म जो है धार्मिकैर्विना, धार्मिक के बिना नहीं होता है। ये लाइन बहुत अच्छी है, आप कहीं भी लिखवा सकते हैं, ना धर्मो धार्मिकैर्विनः। बहुत सुंदर शुक्ति है ये। आचार्य भगवान ने बहुत बड़ा रहस्य इसमें भरा हुआ है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी इस युक्ति को, सुक्ति को बहुत अच्छी तरह से बोला करते थे। वो कहते थे ना धर्मो धर्म के बिना, भैया धर्म जो है धर्मात्मा के बिना नहीं होता है, क्योंकि धर्म भी किसी पुरुष में ही होता है, कोई जड़ में नहीं होता है, कोई अचेतन में धर्म नहीं होता है, किसी पुरुष में होता है, किसी आत्मा में धर्म होता है। और यदि हम किसी पुरुष की अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, तो निश्चित ही हमने उसकी अवहेलना अनादर नहीं की है, हमने उसके अंदर स्थित धर्म की अपमान किया है। और जो व्यक्ति धर्म का अनादर कर रहा है, वो व्यक्ति स्वयं भी धर्मात्मा कहलाने के लायक नहीं है, और ना ही उसके पास धर्म है। वो अधर्मी व्यक्ति है, वो पापी व्यक्ति है, वो निकृष्ट व्यक्ति है, जो गर्व से चूर होकर के, मद में मदोन्मस्त होकर के, जो रत्नत्रयधारी जीवों की क्या करता है? अविनय करता है, अनादर करता है, अवज्ञा करता है। ऐसा व्यक्ति जो है अधम पापी होता है। आपने देखे ऊपर 8 प्रकार के मद बताए हैं, उसी की ही बात यहाँ पे चल रही है। जो हमने ज्ञान का मद, पूजा का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, और भी तप का मद, शरीर का मद, रूप का मद, धन का मद, बहुत सारे मद बताए हैं। ये सारे उपयुक्त जो मद हैं, इन मदों को धर्मात्मा ना करे और ना ही किसी धर्मात्मा पुरुषों का तिरस्कार करे। क्यों? क्योंकि यदि इस प्रकार से करता है तो वह जो है दुखों को प्राप्त करता है और खोटे मार्ग की ओर जाता है। व्यक्ति क्या होता है? अपने धन, ऐश्वर्य और आज्ञा, इसमें अभिमान से भर जाता है और किस किस प्रकार से वह अनादर करता है। देखो, जैसे कि पैसे बहुत हैं तो मैं नहीं आऊँगा तेरे मंदिर, तू कौन होता है, मैं अपना अलग मंदिर बना लूँगा। तो अभिमान में आकर के नया मंदिर खड़ा कर देते हैं। ये मंदिर क्या वस्तु होती है? ऐसे तो मैं 10 मंदिर खड़ा कर दूँ, तो क्या समझता है मुझे? मैं इससे बढ़िया से बढ़िया मंदिर बना करके दुनिया को दिखा दूंगा कि क्या होता है मंदिर। तो अभिमान में आकर के एक नया मंदिर खड़े हो जाते हैं। आपको पता है कि एक गली में कितने मंदिर खड़े हो जाते हैं? 2-4 घर छोड़ो, एक नया मंदिर खड़ा हो जाता है। ये किस लिए खड़ा होता है? ये जो होता है अपने धन दौलत संपदा के अहंकार में खड़ा होता है, अपने मान बड़ाई में खड़ा होता है कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया, मुझे यहाँ का संरक्षक नहीं बनाया, मुझे चौधरी नहीं बनाया है, इसलिए मैं एक नया मंदिर खड़ा कर दूंगा। तो मुझे मंदिर में आने को मना करता है, तो मेरा तिरस्कार करता है, मैं नया खड़ा कर दूंगा। तो करते हैं। तो धर्म के मद में आकर के वह इस प्रकार से बातें करने लगता है। कभी कभी वो धन में मद में चूर होकर के गुरुओं का भी अपमान करने लगता है। आप गुरुओं के पास जाते हो तो गुरुओं से ऊपर बैठ जाते हो, गुरुओं से उच्च आसन में बैठ जाते हो। अरे भाई, आप कितने भी बड़े आदमी हो गए हो, आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन उनके चरणों में बैठना है हमें।
लेकिन नहीं, हम गर्व से उनके साथ बैठना चाहते हैं, उनकी लाइन में बैठना चाहते हैं, ये भी गर्व है। और यदि गुरु सामने बैठे हैं तो वहाँ से निकल भी जाते हैं। क्यों? मद में चूर है। ये तो छोटे साधु हैं, ये तो उन संघ के साधु हैं, ये तो हमारे साधु नहीं हैं। ऐसे जो नगर में आए हुए अपने यहाँ पर साधु, उनका भी धन के कारण क्या करता है? अपमान करता है। जब बुलाएंगे तब आएंगे। अरे ऐसे बहुत साधु देखे हमने, बहुत होते हैं हमारे पास, तो बहुत आते हैं, बहुत आते रहते हैं। ऐसे साधु न जाने कितने आते रहते हैं, कितने फ़ोन आते रहते हैं, कितने लोगों के आते रहते हैं, बहुत होते हैं, चल जाओ यहाँ से। इस प्रकार का भी अभिमान करते हैं लोग। गर्व में चूर, ये आप अपने ऐश्वर्य का मद कर रहे हैं, ये आपने धन का मद कर रहे हैं। धर्मा और आप ये ध्यान रखना, यहाँ जो कह रहे हैं आप किसी व्यक्ति का धर्म अपमान नहीं कर रहे हैं, धर्मात्मा का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि जो धर्म है उस आत्मा में है, और आत्मा का अपमान बड़ा अपमान कहलाता है। तो ऐसे ही आप सोचते हैं मैं क्या से क्या करा सकता हूँ। ये जितने कवि लोग हैं ना, इनको तो मैं ऐसे खरीद लूँ, मेरे लिए कविता बनाएंगे, ये मेरे लिए पुस्तक रचेंगे। पहले होता था ऐसा, राजा महाराजा लोग जो है अपने नाम की पुस्तक निकलवा लेते थे विद्वानों से, पैसे दिया, धन दिया तो मेरे नाम की पुस्तक निकालो। आज भी कुछ इसी प्रकार से हो जाता है। तो वो गर्व में क्या नहीं करा सकता हूँ, इन लोगों से हर चीज़ करा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं, किस चीज़ का अभिमान है, किस चीज़ का अहंकार है। धर्मात्मा तो ये सोचता है ये सब जो मुझे प्राप्त हुआ है ये सिर्फ पुण्य से प्राप्त हुआ है, पुण्य से प्राप्त हुआ है, सातावेदनी कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है। जिस दिन पाप कर्म का उदय आएगा और ये सब जो है मुझसे छूट जाएगा। तो जब मुझे सातावेदनी कर्म से प्राप्त हुआ है तो ये भी नश्वर ही है, क्योंकि सातावेदनी भी जो है वो सदा सदा मेरे पास उदय में रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। धर्मात्मा जो है धन में जो है मदोन्मस्त न होकर के, मद में चूर न होकर के धन का सदुपयोग करता है। मैं अपने धन का सदुपयोग जो है ऐसा करूं कि आने वाली परंपरा में भी उनको प्रेरणा मिल सके, शास्त्र का अभ्यास हो सके, पुस्तकालय खुल सके, शिक्षालय, चिकित्सालय ऐसे मैं खोल के जाऊं, अपने धन का सदुपयोग करके आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। परिपाटी चलती रहे, स्वाध्याय की, अध्ययन अध्यापन की परिपाटी जो है आगे तक चलती रहे, ऐसा मैं कार्य करके जाऊं। ज्ञानाभ्यास के लिए, स्वाध्याय के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मैं इस प्रकार से कार्य करूं। अपना जो है अपना धन का जो है उपयोग ऐसा करूं कि धर्म का प्रवर्तन हो, धर्म की प्रभावना हो, धर्म में ही सब कुछ लगे। महानुभाव ऐसे ऐसे महानुभाव हुए हैं, अपना धन जो है पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर जाते हैं। यदि वो मकान मंदिर के पास हो तो मकान भी मंदिर को दे जाते हैं। भैया यहाँ पर कोई धर्मात्मा व्यक्ति आए तो उसका ध्यान रखना, इसलिए मैं ये अपनी ज़मीन देख के जा रहा हूँ। कोई त्यागी व्रती आ जाए, मुनि आ जाए, उनको आवास स्थान मिल जाए, ऐसी मेरी भावना है। यहाँ पर आप इसमें औषधालय खोल लीजिए। ये क्या है? ये ही तो धन का सदुपयोग है। धन का सदुपयोग करना, दीन दरिद्री दुखी जो व्यक्ति हैं उनके लिए धन का सदुपयोग करना। महानुभाव ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पाप कर्म का उदय चल रहा है वर्तमान में, लेकिन आपके पास बहुत धन दौलत है, तो गर्व न करके उन दीन दरिद्रों आदियों का आप सहयोग करो। महावीर स्वामी ने कहा है परस्पर ग्रहो जीवा नाम। यदि आप वर्तमान में किसी का उपकार करते हैं तो आने वाले समय में तुम्हारे ऊपर भी जीवन में अनेक प्रकार के उपकार होंगे, नियम से उपकार होंगे, और यही हमें जो है आगे चल कर के मोक्ष मार्ग में कारण बनता है। तो धर्मात्माओं से वात्सल्य का भाव रखना, उनसे प्रेम का भाव रखना, ये अत्यंत आवश्यकता है। हम अपने धन को दान आदि में लगाएं, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान और सप्त क्षेत्रों में दान। जीर्णोद्धार, प्राचीन मंदिरों की जो है आप उसकी जीर्ण शीर्ण जो हो रहे हैं उसका उद्धार कीजिए।
प्रतिष्ठाएं कराइए, जहाँ जिनालय ना हो, जिन मंदिर ना हो और आवश्यकता हो किसी को, तो वहाँ पर आप जिनालय बनवाइए। आदि अनेक प्रकार के हमारे परिवारों में भी ऐसे बहुत गरीब भाई बहन रहते हैं, आप उनका भी उपकार कीजिए। धन में को पाकर के ये आपका पुण्य का उदय है, जिससे आपको धन की प्राप्ति हुई है, लेकिन उसमें आप गर्व को प्राप्त हों, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर परोपकार करना का भाव रखने हैं, लेकिन धन का किसी प्रकार का मद का भाव हमें नहीं रखना है। यहाँ कहा गया ना धर्मो धार्मिकै बिना। यदि आप समाज में रहकर के किसी भी धर्मात्मा का तिरस्कार करते हैं, पूजा पाठ करने वाला भी धर्मात्मा है, व्रतों का नियम का पालन करने वाला भी धर्मात्मा है। देखिए, आपके मंदिर में मान लो कोई व्यक्ति है जो रात्रि भोजन नहीं करता है, आलू प्याज नहीं खाता है, रोज़ दर्शन पूजन पाठ करता है, वो धर्मात्मा है कि नहीं बताइए? उसने एक अंश अपने अपने चारित्र प्रकट किया कि नहीं किया? किया है ना। और वो व्यक्ति यदि आप मंदिर में है और आप जो हैं आप धन में ऐसे मदोन्मस्त हैं, आप गलत काम करते हैं, आप शराब भी पीते हैं, आप रात्रि भोजन भी करते हैं, अभक्ष का सेवन भी करते हैं, लेकिन धन के आवेश में आकर के जब भी कार्यक्रम प्रोग्राम होता है तो आप ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं, कुर्सी में सिंहासन में जाके बैठ जाते हैं। क्या वो जो व्यक्ति धर्मात्मा जो त्यागी था वो नीचे बैठा हुआ है? क्या आपके द्वारा उसका अपमान नहीं हो रहा है? अपमान नहीं हो रहा है, नियम से अपमान हो रहा है। वो धर्मात्मा वो नीचे बैठा हुआ है और आप जो है अपने धन के कारण जो है ऊपर जाकर के बैठ गए, ये भी एक प्रकार का अपमान है। इसलिए हमें अपने धर्मात्माओं का अपमान नहीं करना है, उनका सम्मान करना है, उन्हें उच्च स्थान देना है, उनको प्रोत्साहन देना है, उनकी जय जयकार करना है, जिसके उनके अंदर और धर्म बढ़े। और ये धर्मात्मा का विनय करोगे, आदर करोगे, तुम्हारे अंदर भी धर्म आएगा, दो ज्ञान की बातें आपको भी मिलेंगी, आपका भी आत्म कल्याण होगा। लेकिन यदि आप इस प्रकार का तिरस्कार करते हैं, आप पूजा पाठ तो कुछ करते नहीं हो, कभी पूजा पाठ करते नहीं हो, लेकिन जो पूजा पाठ करते हैं उसका तिरस्कार क्यों? आप मंदिर रोज आते नहीं हो, लेकिन जो मंदिर आ रहा है फिर उसका तिरस्कार क्यों? आप किसी भी प्रकार के व्रत आचरण का पालन करते नहीं हो, लेकिन जो व्रत आचरण का पालन कर रहा है पर उसका तिरस्कार क्यों? किस प्रकार का तिरस्कार? थोड़े से धन दे करके मंदिर में बोली हो रही है, आपने बोली ले ली और आप उच्च आसन में बैठ गए। ठीक है, आपने त्याग किया, आपने धन का त्याग किया, आपका सम्मान होना चाहिए, लेकिन धर्मात्मा का पहले होना चाहिए। मेरे कारण कोई धर्मात्मा का दिल न दुखे, इस बात का ध्यान रखना, इस सुक्ति याद रखना, ना धर्मो धार्मिकै बिना। गर्विता से गर्वित होकर के किसी का प्रकार का गर्व हो सकता है आपको, इन समस्त गर्वों को त्याग करें। ज्ञान का भी गर्व आपके अंदर हो सकता है आप बहुत ज्ञानी हो, ग्रस्त अवस्था में रह करके, और आपके यहाँ पर त्यागी वृत्ति आए हो, मुनिराज आदि आए हो, उनको उतना ज्ञान शास्त्रों का ना हो, आप दूसरों के सामने उनको ये बताना चाहें, उनके लिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछो, ऐसी ऐसी शंकाएँ करो जिससे मुनिराज चुप हो जाए, तो लोगों सामने हंसी उड़ेगी, देखो महाराज जी कुछ नहीं आता है, और देखो हमारे यहाँ तो इतने बड़े विद्वान हैं, इनको तो कितना बड़ा आता है, बहुत कुछ आता है, कितना ज्ञान है इनके अंदर। तो वो इस प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए आप एक धर्मात्मा का तिरस्कार, जरूरी नहीं है महानुभाव मुनिराज को पूर्ण ज्ञान हो, द्वासांग अथाय है, मुनिराज को तो अपने व्रतों का पालन करने का ही ज्ञान हो, इतने में ही कल्याण हो जाएगा। 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करने वाला मुनिराज है, इतना ज्ञान मात्र, इतना ज्ञान कह रहे हैं, मुझे कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे पीना है, जिससे मुझे पाप का बंध ना हो, इतना मेरे मन वचन काय में किसी प्रकार की दुष्ट प्रवृत्ति ना हो, बस इतना ज्ञान, इतने ज्ञान मात्र से मुनिराज मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। आप सोचिए, उन्हें नहीं पता होगा समय सार क्या है, प्रवचन सार क्या है, कोई तत्वार्थ सूत्र क्या है, इतने सारे शास्त्रों के कंठस्थ हों जरूरी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं है, बस इतना ही पता है मेरे द्वारा जो है किसी प्रकार की हिंसा ना हो, झूठ ना बोला जाए, चोरी ना करूं, कुशील ना करूं, परिग्रह की आसक्ति ना रखूं, और मेरे व्रत का पालन हो, बस अपने चर्या में मग्न है। और तुम उनसे जाकर के तिरस्कार करो, उनसे इस प्रकार से अजीबोगरीब प्रश्न पूछो जिससे उनको उत्तर ना मिले, अनुत्तर हो जाए, और दुनिया में मेरी बाह हो जाए कि देखो हमारे यहाँ कैसे प्रकांड विद्वान हैं, मुनियों को तो कुछ नहीं आता। और वो कहता भी फिरता है, अरे मैंने तो सैकड़ों मुनियों को पढ़ाया है, तुम्हें पता क्या है,
इन मुनियों को कुछ आता थोड़ी है, बन जाते हैं महाराज जी खाने की पीने के लिए। घर में कुछ काम धंधा नहीं था, आए मुनिराज बन गए, अच्छे बढ़िया लड्डू पेड़ा खाने मिल रहे हैं और महाराज महाराज कहला रहे हैं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। इस प्रकार का तुम अहंकार करते हो, अपने ज्ञान का अहंकार करते हो। क्यों करना ज्ञान का अहंकार? भाई ज्ञान तो विनय सिखाता है। और चारित्रवान व्यक्ति मिल जाए, जो तुमने पढ़ा है वो सामने व्यक्ति जो है उसको उतार रहा है। जिसने उतारा है अपनी आत्मा में, रत्नात्रय उतारा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य धर्म है, इस धर्म को अपने अंदर उतारा है, उस व्यक्ति का किसी प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए। समय हो चुका है, आइए माँ जन्माणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।